फंक्शन आएगा पर आपके घर में जब भी कोई अच्छा कोई फंक्शन होगा, अच्छा बुरा मतलब सब तरह का सैड हैप्पी वाला मोमेंट आएगा, तो उस टाइम आपको पुराने दिन याद आएंगे। जैसे कि आप उससे एक साल, जैसे कि आप अभी 1 साल से बाहर में हैं, 1 साल पहले आप क्या कर रहे थे, 1 साल पर उस टाइम पे उस एक्सपायरी डेट पर, तो वो चीज़ आपको याद आएगा। उस टाइम आपको बहुत ज़्यादा हर्टिंग फील होगा, मतलब फील आएगा कि सर हम भी जो काम आएगा तो उसमें याद नहीं पड़ेगा। ज़्यादा बुखार हुआ जब बेड पकड़ा देगा, जब लगेगा हाँ 2 दिन बेड में सोते हुए कोई आप थोड़ा मतलब और कुछ कर नहीं पा रहे अपना काम खुद से, जैसे कि रोज़ का रूटीन का काम होता है नाश्ता वास्ता करना, तो आप खुद से कर नहीं पा रहे हो, उठ के जा नहीं पा रहे हो कैंटीन वेंटीन, तो उस टाइम पर ज़्यादा याद आता है कि मम्मी होता है या पापा होता है या भाई होता तो अभी मेरे को उठा के खिलाता है। बहुत ज़्यादा मतलब कि लगता है कि हाँ आँख में आंसू आ जाते हैं। उस टाइम पूरा याद आएगा। उस टाइम तुम अगर कॉल कर पाओगे, तुम कॉल करके बोलोगे कि मम्मी ऐसा बात है, मेरा ऐसा हुआ है, तो और खराब वो भी थोड़ा इमोशन होगा, बोलेगा कि बेटा ठीक है ध्यान दो, किसी को बोलो, तो उस टाइम जो तेरा क्लोज फ्रेंड होगा। हाँ गाइज, स्वागत है आज के न्यू वीडियो में जिसको हम नाम दिए हैं सस्ता पॉडकास्ट। तो आज हम लोग जानेंगे मिस्टर मुकेश कुमार महतो के बारे में, जो कि एक बहुत ही मेहनती टाइप के लड़का है, जो लाइफ में बहुत मेहनत किए हैं, बहुत बाहर घूमे हैं और बहुत जगह काम किए हैं, लेकिन फिर भी कुछ उखाड़ नहीं पाए नहीं। तो इसका कहानी जानेंगे, इसका पहले जीवन से, कब से ये काम स्टार्ट किए, कहाँ गए, क्या किए, चलिए जानते हैं इसके बारे में। हम बताइए कहाँ से हैं, क्या करते हैं, सब बताइए पहले। तो मेरा नाम मुकेश कुमार महतो है, मैं कुसमाटांड झारखंड से हूँ। वहाँ देख के बताइए। हाँ जी हाँ, मेरा गांव कुसमाटांड है। कुसमाटांड मतलब वही गांव क्या जिसमें मनोज डे है, ज्योतिश्री है, सनातन महतो है, जो बड़े यूट्यूबर है यहाँ झारखंड के सबसे बड़े यूट्यूबर, वही गांव से है क्या? जी हाँ, वही गांव से है जहाँ पे अनपढ़ लोग रहते हैं। हम भी अनपढ़े हैं, थोड़ा मोड़ा नहीं पढ़े हैं। ये मतलब बहुत चोट लगा इसका गहरा दिल में जब एक ज्योतिश्री महतो एक वीडियो में बोले थे कि बस उनका ही घर पढ़ा लिखा है, बाकी पूरा गाँव अनपढ़ है। तो इनको बहुत ख़राब लगा था क्योंकि वही गांव में रहते हैं, 2 घर छोड़ के वो लोग का, तो ख़राब लगा था आपको नहीं? जो भी अब अनपढ़ गांव घोषित हो चुके हैं, तो अनपढ़ गांव से, इसीलिए अनपढ़ गांव से। अब अपना बारे में बताइए। जी बताइए, आपको जानना क्या है हमारे बारे में? आप कितने साल के हैं अभी? 24 के हैं। और कहाँ तक पढ़ाई की आपने? 12th आपने कर लिया? यस। ओके, कहाँ से किया आपने 12th? सिंदरी कॉलेज सिंदरी कॉलेज सिंदरी सब 12th की। ओके, और 10th कहाँ से की? 10th किए हैं 10+2 हाई स्कूल बागमारा। ओके, तो आप काम स्टार्ट कब से किए? कब से आप सोचे कि नहीं अब पैसा कमाना जरूरी है और अब पैसा कमाना होगा, तो सबसे पहले आप काम क्या स्टार्ट किए थे? सबसे पहले सेंटरिंग का काम स्टार्ट किए थे। सेंटरिंग का काम? हाँ। कितना साल किया आपने या कितना महीने किए? वो करीब 2 से 2.5 साल। 2 से 2.5 साल किए, 12 ख़त्म किया और काम में लग गए? नहीं, वो 12 के पहले कर रहे थे, 10th से ही काम कर रहे थे। ओह, काफ़ी मेहनती हैं आप, मतलब अपना खर्चा अपने निकालते थे यार, पढ़ाई करते थे, है ना? हाँ, नहीं पढ़ाई खर्चा घर से मिल जाता था, लेकिन अपना खर्चा थोड़ा मोड़ा जो भी ज़रूरतें हों एक्स्ट्रा तो चलो कुछ किया जाए इसलिए काम करते थे। थोड़ा बहुत उसमें उस पैसे को अपना पढ़ाई में भी लगाते थे। जैसे यूनिफॉर्म लेना है तो शूज लेना है तो नया चाहिए, इस वजह से। तो बाहर आप कब निकले थे, मतलब कौन से साल में निकले थे? बाहर हम 2016 को निकले थे। कहाँ गए थे आप? गुजरात में जाकर आपने क्या किया? गुजरात में जाकर कोई 3 महीना जैसा रुके। उसके बाद ठीक वहाँ से काम वाम करके आए, और आने का कुछ दिन बाद नोटबंदी हो गया था। ओके, तो आपका ज़्यादा पैसा था क्या? नोटबंदी सबको दिक्कत है? कहाँ दिक्कत है, 12-15 हज़ार ज़्यादा होता है। हाँ, तो उसमें क्या दिक्कत हुआ जब आपको ब्लैक मनी आपके पास थोड़ा है? उस टाइम अगर हम वहाँ रहते तो वैसे नोटबंदी जो हुआ था ब्लैक मनी और छुपाने के लिए हुआ था। अब आपको दिखता 2000 का नोट कहीं नहीं दिखा? ब्लैक मार्केट वाला और ब्लैक मनी वाला सब रख लिया भाई जमा कर। नहीं, अगर उस टाइम हम घर नहीं आते, उस टाइम अगर हम वहाँ गुजरात में रहते हैं तो थोड़ा ब्लैक मनी हमको यहाँ वहाँ से मिलता, क्योंकि कॉल आ रहा था क्या आपको उसको वाइट में करना था। हाँ, इसकी वजह से पैसा बहुत चला था, हम लोग का भी यहाँ चला था। वहाँ पर रहते तो कुछ अभी तक कुछ बोझ में आ जाते हैं उस पैसों से। लेकिन अरे यहाँ एक तो चला था मेडिकल वाला को ब्लैक मनी, मेडिकल वाले को बहुत, सब मेडिकल वाला पैसा दे रहे थे कि मेरा पैसा लो वाइट करके दो, तुमको उसमें से कुछ देंगे कमीशन 10% 20% जो जिस तरह दे सकता था। अच्छा, तो फिर वहाँ से आ गए घर। वहाँ कितना साल रहे?
कहाँ? गुजरात। गुजरात में गुजरात में 3 मंथ। 3 मंथ रहे, फिर आ गए घर, फिर वही गांव का त्यौहार मनाए, एंजॉय किए। उसके बाद फिर निकल गए साउथ। साउथ में कहाँ? केरला। केरला। हाँ, और क्या काम करते थे आप? वहाँ मछली का काम करते? लोडिंग मछली का अनलोडिंग, आना मतलब आएगा, साफ क्लीनिंग, बस वही सब एक्स्ट्रा है वहीं पर। वहाँ कितना साल बिताए? अप्रोक्स 3-4 साल। 3-4 साल बिताए, उसके बाद घर है वहीं? मतलब बीच में आते थे? अप एंड डाउन था। 6 मंथ में 8 मंथ में घर आते थे, घर से फिर रिटर्न जाते थे। तो आते थे बीच में फिर जाते थे। थोड़ा जहाँ तो फिर केरला से कब आए घर? फिर गए नहीं? 2022 को आए दुर्गा पूजा में, और नहीं गए। 2022 में दुर्गा पूजा में फिर नहीं गए ना। फिर एक बार आए थे होली के पहले, तो आए तो लॉकडाउन लग गया 2020 में। उसी तरह आना जाना लगा हुआ है, 6 महीने यहाँ तो 6 महीने वहाँ, इस तरह बीता है मतलब अप्रॉक्स में। तो आगे आपका क्या प्लानिंग है? अभी तो 2022 आने बाद अब वहीं पे हैं। आगे मेरा प्लानिंग ये है कि कुछ अपना स्टार्टअप खड़ा करें या कुछ भी करें। हो सके तो चाय सुट्टा का ठेला लगा दें, नहीं कुछ तो उसी तरह का माइंड में अभी चल रहा है, असमंजस है। और फिलहाल अभी एक यूट्यूब चैनल भी अपन ओपन किए हैं, कुमार एमवी बॉय। देखते हैं अब क्या कर पाते हैं, दोनों को चलाना एक साथ में तो नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ तो अब नया कुछ टाइप की चाय बना रहे हैं, उसी का जो भी आदमी आ रहा है गपसप हो रहा है, क्या हो रहा है, चाय वाला के डालिए कुछ। चाय वाला चलेगा, क्योंकि देख रहे हैं कि कुछ अपना करना होगा। क्योंकि लाइफ में जब तक कुछ नहीं तो कुछ नहीं है। सेविंग्स नहीं रख पाएंगे, सेविंग नहीं है, कहीं भी सेविंग नहीं है। जब सब कोई सोचता है कि बंदा बाहर गया है तो मंथली में इतना कमा रहा है, इतना इतना बचेगा, इतना। आपसे पहले आपको जानने वाले पहले हिसाब लगा लेते हैं कि आपको मंथली में आपका बस 10 से 12 तक बचेगा। उसको नहीं पता है कि वहाँ पर जो है वो किस तरह से है, क्या खा रहा है, क्या नहीं खा रहा है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो उसको बचता कितना वो उसको पता है सिर्फ। लेकिन गांव वालों को तो हिसाब लगा लिया है कि वो 1 साल के बाद आया, यानी कि वो 1 लाख लेके 2 लाख लेके आया, ऐसा होता है। लेकिन 2 लाख होता नहीं है, अपना भी खर्चा रहता है। अपना भी खर्चा है जी। आप काम नहीं कीजिएगा तो बैठे कहीं भी आपको पैसा नहीं मिलेगा, कोई भी आपको सैलरी नहीं दे पाएगा। मतलब कमाते भी तो खर्चा भी था, और जो बचता था वो दिखाने लायक या बताने लायक नहीं रहता है। मतलब बाहर जाके कुछ फ़ायदा होता नहीं। फ़ायदा नहीं है वहाँ, बस यही है कि थोड़ा शांति मिलेगा, थोड़ा शांति से रहोगे, पॉकेट में पैसा रहता है, कुछ पैसा रहेगा तो आगे का कुछ मतलब अचीवमेंट कर सकते हो, दूसरों से भी सहायता कर सकते हो, जो भी समझ सकते हो अपना। जैसे सबका तो प्रॉब्लम है ही लाइफ में, कुछ ना कुछ। तो लाइफ में आप बहुत उतार चढ़ाव देखे? हाँ, बहुत सारा देख लिए, हर जगह मतलब अच्छा से अच्छा जगह घूम भी लिए, काम भी कर लिए, और घूमना है, घूमेंगे अभी। लेकिन घूमने का बात नहीं बोलेंगे ख़त्म हो गया, लेकिन बाहर काम करके कुछ कर पाना बहुत ही हार्ड ही है। जिस तरह गांव में तुम काम करके तेरा पास नहीं बच सकता था, तो बाहर में भी सेम पोजीशन रहता है, क्योंकि आदमी तो वही है। मतलब मैं ही तो हूँ जो मैं यहाँ काम कर रहा था, मैं ही तो हूँ जो मैं बाहर भी काम कर रहा हूँ। लेकिन बाहर में खर्चा तो बात तो दोनों तरफ एक ही बराबर होता है ना, कि खर्चा एक ही जैसा होगा। गाँव में कमा रहे हो मान लीजिए कि जैसे डेली का 200 मिलता है, 200 मिलता है तो 20 का नाश्ता चला गया, 30 का गाड़ी का तेल चला गया, ऐसे करते 150 बचा। 150 में आज घर में दाल नहीं है तो चावल नहीं है, आटा नहीं है, एक्स्ट्रा में आपका चला गया, तो कहाँ से बचेगा? वही होता है बाहर भी। सप्ताह में 2 दिन काम नहीं गया, चोट लग गया, मेडिसिन लिया, रेस्ट किया, तो बस अब तेरा पैसा फिर तो वहाँ चला गया। समझ नहीं जाइएगा तो मतलब आम आदमी के ज़िंदगी में चैन सुकून नहीं है। खटिए खाइए वाला दिन है, तो रोज़ खटो रोज़ खाओ। हाँ, रोज़ खटो रोज़ खाओ, मतलब कुछ कर ही नहीं सकता ना। उसके लिए कुछ बड़ा करना पड़ेगा। उसके लिए कुछ बड़ा, जैसे कि अभी हमको दुकान लगाना है या फिर ठेला लगाना है, तो हमको ठेला के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले एक ठेला चाहिए। दुकान लगाने के लिए पैसे से आता है, वही पैसे की तो बात है ही। उसके बाद सबसे पहले जगह चाहिए, वैसा जगह चाहिए जहाँ पर हम दुकान खोले तो 4-5 आदमी आके मेरे पास रुके बैठे, उसके लिए फिर हमको जगह चाहिए। मतलब जगह के बाद जगह, उसके बाद और जगह, उसके बाद और जगह, मतलब इतना सारा जगह चाहिए कि उतना जगह मन में है, लेकिन मेरे पास जगह नहीं है। जगह है मेरा मन में, बहुत जगह है, लेकिन मेरे पास जगह नहीं है जहाँ पर हम 4 आदमी को बैठा सके, खड़ा रख के कुछ करा सके। सबको अरेंज करने में थोड़ा यही चीज़ अगर हम पहले से नोटिस करते, पहले से ध्यान देते अपने आप में, जब हम स्टार्ट किए थे काम करना 2016 या 17 जो भी समय से हो, उस टाइम से अगर हम अपना ध्यान देते, अगर हम कुछ करते हैं, तो आज तो ये दिन नहीं देखते। उस टाइम हम ध्यान नहीं दिए, उस टाइम उतना नहीं था मेरे पास, उतना क्या बोलता है, जो सोचने की शक्ति नहीं था मेरे पास उतना,
ये मेरे को तो पता ही नहीं था दुनिया में करना क्या है। उस टाइम तो बस एक ही चीज़ करना था कि हाँ पैसा नहीं है तब काम करो, पैसा मिल जाएगा। ये नहीं सोचे कि आज 5 साल बाद हमको कहाँ से बैठे बैठे आ सकता है, ऐसा नहीं सोचे थे। उस टाइम तो बस यही सोचे थे कि चलो अभी पैसा नहीं है, काम करो, इसका काम करो, कहीं और काम करो, मतलब कहीं से। तब उस टाइम सोचते सिर्फ आना चाहिए, लेकिन आप सोचते हैं कि हमको कुछ बैठे बिठाए अब आना चाहिए। मतलब इसमें अब बैठे बिठाए वाला भी शब्द मेरा दिमाग में जुड़ चुका है। अच्छा, कुछ और सवाल पूछते हैं अब काम को छोड़ के कि बाहर में रहते हैं तो घर का याद कब कब आता है? जैसे ही कोई फेस्टिवल आएगा या फिर कोई फंक्शन आएगा, पर आपके घर में जब भी कोई अच्छा कोई फंक्शन होगा, अच्छा बुरा मतलब सब तरह का सैड हैप्पी वाला मोमेंट आएगा, तो उस टाइम आपको पुराने दिन याद आएंगे। जैसे कि आप उससे 1 साल, जैसे कि आप अभी 1 साल से बाहर में हैं, 1 साल पहले आप क्या कर रहे थे, 1 साल पे उस टाइम पे उस एक्सपेक्टेड डेट पर, तो वो चीज़ आपको याद आएगा। उस टाइम आपको बहुत ज़्यादा हर्टिंग फील होगा, मतलब फील आएगा कि सर हम भी होते तो ऐसा हम भी करते अभी। और उस टाइम पे एक प्लस पॉइंट है कि उस टाइम अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, घर वालों से या फिर दोस्त से, तो वो आपको बताएगा ना कि ऐसा ऐसा कर रहे हैं, ऐसा ऐसा हो रहा है, तो तुमको भी फील आएगा कि नहीं होते तो अच्छा होता। तो बस उस टाइम थोड़ा इमोशन हो जाओ बस। और जब बीमार पड़ते हो तब घर के याद नहीं आता? चाहे बीमार पड़ोगे नॉर्मली बीमार जब छोटा मोटा जैसे जुकाम उकाम आएगा तो उसमें याद नहीं पड़ेगा। ज़्यादा बुखार हुआ जब बेड पकड़ा देगा, जब लगेगा हाँ 2 दिन बेड में सोते हुए, कोई आप तो रहा मतलब और कुछ कर नहीं पा रहे अपना काम खुद से, जैसे कि रोज़ का रूटीन का काम होता है नाश्ता वास्ता करना, तो आप खुद से कर नहीं पा रहे हो, उठ के जा नहीं पा रहे हो कैंटीन वैंटीन, तो उस टाइम पर ज़्यादा याद आता है कि मम्मी होता है या पापा होता है या भाई होता, तो अभी हमको उठा के खिलाता है। बहुत ज़्यादा मतलब कि लगता है कि हाँ आँख में आंसू आ जाते हैं। उस टाइम पूरा याद आएगा। उस टाइम तुम अगर कॉल कर पाओगे, तुम कॉल करके बोलोगे कि मम्मी ऐसा ऐसा बात है, मेरा ऐसा ऐसा हुआ है, तो वो और ख़राब वो भी थोड़ा इमोशन होगा, बोलेगा कि बेटा ठीक है ध्यान दो, किसी को बोलो। तो उस टाइम जो तेरा क्लोज फ्रेंड होगा उस जगह पर जहाँ पे तुम अभी हो, मतलब बाहर में, अगर वो इस तरह है तो कोई अच्छा है, वो तेरा थोड़ा केयर करेगा, तुमको थोड़ा टाइम टू टाइम तुमको खाना मेडिसिन देगा ताकि तुम भी खा के जल्दी स्वस्थ हो जाओगे। अगर जिसका फ्रेंड नहीं है तो बाहर जाओ ही मत, उसका भाई बहुत दिक्कत है। नहीं, जाके अपना दोस्त बना। सबसे फ्रेंड सर्कल बहुत ज़रूरी है, घर में रहो या बाहर रहो। दोस्ती है जो लाइफ भर साथ देती है। लड़की के चक्कर मत पड़ो भाई लोग। तो लड़की से याद है, आपकी कोई गर्लफ्रेंड फिर रही कभी? नहीं। शर्माए नहीं कैमरा के सामने? नहीं, शर्मा नहीं रहे, मतलब नहीं रहा है। देख रहे हो भाई, तब लाइफ आपका बहुत सेक्रीफाइस गुजरा है। हाँ, सेक्रीफाइस किए हैं, कंट्रीब्यूशन जिस तरह समझते हैं अपने आप को कि हाँ ये चीज़ करना है तो करना है, उस तरह से कोशिश करते हैं कि उससे ज़्यादा बेस्ट करें, लेकिन बेस्ट तो होगा नहीं, क्योंकि उसके लिए चाहिए हाउ मच मनी माइंड में आता ही रहता है। थोड़ा चीप में भी आ जाता है कभी खाने पीने में भी अपना क्वालिटी घटा देते हैं। जैसे कि ये वो चीज़ हम खा सकते हैं, खरीद सकते हैं, लेकिन उसको नहीं खाते, पैसा बचाना, क्योंकि हमको नेक्स्ट डे भी तो खाना है। बाहर का बात हो रही है, जैसे कि हम साउथ में थे तो मेरा जेब में इतना पैसा है कि हम उस तो होटल में, उस रेस्टोरेंट में बैठ के हम खा सकते थे सबकी तरह, चम्मच कांटे एक्स्ट्रा से दिखावट, मतलब जो हो लोग को दिखाना हो या फिर अपने आप को टेस्ट करना हो, वो चीज़ कर सकते थे। लेकिन हमको पता है कि आज अगर हम वो चीज़ खाते हैं तो नेक्स्ट डे हमको फिर खाने के लिए बैलेंस हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा। आपको वही बैलेंस में महीना भर तक चलना है। फिर हमको उसी हिसाब से हमको फिर 1 मंथ पार करना है, जब तक सैलरी नहीं आएगा तब तक। अगर उस दिन हम 3-4 दिन का एक दिन में खा जाते तो फिर 3-4 दिन हम क्या खा पाएंगे, इसलिए रहने तो छोड़ दो। नॉर्मली इडली जो मिला साउथ का ब्रेकफास्ट करो और चलो अपना काम करो। बहुत कोई सोच रहा होगा कि ये स्क्रिप्टेड है, ऐसा कुछ है नहीं। कुमार एमबी बॉय जाके सर्च कर सकते हो, इंस्टाग्राम फेसबुक तो मुकेश कुमार मिलेगा, इंस्टाग्राम भी है, जाके देख सकते हो। मेरा हर जगह का जहाँ घूमने गया हूँ वहाँ का फ़ोटो मैं डालते रहता हूँ इधर उधर का, जाके आप चेक कर सकते हो कि कितना रियलिटी है और कितना स्क्रिप्टेड है। कुछ स्क्रिप्टेड नहीं है, हम लोग का मूड बना तो सोचे क्यों ना थोड़ा अपने लाइफ मतलब एक्सप्लोर किया जाए, इसके लाइफ के बारे में थोड़ा बताया जाए। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।